बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बनी इसराइल की एक बदकार औरत और उसके बेटे अल्लाह ताला के प्यारे वली कैसे बने, ये आपको बताएंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ख़वातीन हज़रात, एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकिरदार थी। खुदा ने उसको हुस्न जमाल खूब नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ, अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो इस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में चुभी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीहात में, तलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा, जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो इस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया, मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हुआ? उसने बताया, मेरा नाम ये है और फलानी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है, मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मर्तकब होती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि क्या करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया, अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा से पूछती हूँ क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकली, खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा, हजरत मूसा से जाकर कहो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं, जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया, हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा ने जब नाम सुना तो आपको गुस्सा आया कि लोग क्या सोचते होंगे, ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई है, उनका क्या ताल्लुक उससे। हजरत मूसा ने गुस्से में कह दिया, उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने जाकर कहा, मैंने बात कही तो हजरत मूसा बड़े नाराज हुए, वो तो बड़े खफा हुए तुमसे, वो डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी हैं, अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गरी हुई चीज़ हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहता है तो उसको चाहिए वो उसके सामने सजदा करे।
चुनाचे उसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। उसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया, मैं औरत ज़ात हूँ, अकेले मकान में रहती हूँ, एक मेरी खात्मा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँ। तभी उसने फैसला किया, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न जमाल को ना देखे। ये कौन जा रही है? फिर उसने सोचा, औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊँ? दिल में ख्याल आया, वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में उसके घर जा पहुंची और घर वालों से कहा, मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा, इसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मसल्ले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर ज़हन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को भी बड़ा गम हुआ। 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया, मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वाह मौला तेरा करम। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है तो वो गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है और बेशक वो दरगुजर कर देता है। अगर हम भी अपने गुनाहों की इसी सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें और उनसे माफी मांग लें तो इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों को भी हमसे दूर कर दिया जाएगा और हमें बख्श दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करते हुए सदका जारिया समझ के शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।